जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है लिरिट लकार पे आपका ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जो है लट लकार का कैसे अनुवाद बनाया था इसके बारे में हमने अच्छी तरह से बात किया था और आपको बता भी दिया था कैसे बनाना है। हालांकि इस वीडियो में जो है हम लोग को लंग लकार के बारे में बात करना था, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो लिरिट लकार को पढ़ेंगे। लंग लकार बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है आपका, इसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। और लट लकार अगर आप सही से पढ़ लिए हैं, उसका अगर आपको जो तीता अंति जो बताया था आपको अगर वो याद है, तो ये जो है आपको इजली तरीके से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग लट लकार में पढ़े थे वो क्या क्या पढ़े थे, तो वो कटघरा हम लोग फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या था, प्रथम पुरुष। पुरुष देखे थे हम लोग, तो प्रथम पुरुष है ना। दूसरा क्या था, मध्यम पुरुष। ठीक है, दूसरा क्या था, मध्यम पुरुष। जरा सा बड़ा करके इसको बनाते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा सा। प्रथम पुरुष में क्या देंगे भाई, तो प्रथम पुरुष में क्या क्या आएगा, वह आएगा। क्या आएगा, वह, वे दोनों, और क्या आएगा, वह, वे दोनों और वे लोग या फिर वे सब। ठीक, और अगर देखें मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या आएगा भाई, तुम, और क्या, तुम दोनों, फिर तुम लोग। इसकी बात करें उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, बोलने वाला। तो मैं दोनों नहीं, हम दोनों, और यहां पे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक वचन, क्योंकि वह एक आदमी के बारे में बात हो रहा है। तुम यानी एक आदमी के बारे में, मैं यानी एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक वचन। क्या बोलेंगे इसको, एक वचन। ठीक है, यहाँ पे दो आदमी के बारे में बातचीत हो रहा है, वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्विवचन। यहाँ पे दो से अधिक आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे बहुवचन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है हम लोग अगला देखेंगे, वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे भाई इसका संस्कृत में मतलब क्या देखने वाले हैं, संस्कृत में इसका मतलब क्या क्या होता है। जैसे वह का जो मतलब होता है संस्कृत में वो क्या होता है भाई, तो सह, फिर इसका तौ, फिर इसका ते, फिर तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम, और फिर तुम लोग का यूयम। ठीक है, और मैं का जो संस्कृत होता है वो होता है अहम, हम दोनों का अहम, आवाम हो गया इसका, और इसका हो गया वयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, इसको याद करने का यही था, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इस तरह से इसको याद करने का तरीका था। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे लिरिट लकार का जो रूप होता है उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब देख लेते हैं उसको। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जो आपने तीता अंति यानी कि लट लकार में जो आपने रूप पढ़ा था, धातु रूप, वो क्या पढ़ा था, तीता अंति सीता थो आमी आवा आमा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख लें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो लट लकार का रूप लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए ती, फिर यहाँ पे ती तह, और यहाँ पे लिखेंगे अंति, ती तह अंति, फिर लिखेंगे सी थह, और फिर लिखेंगे थौ, आमी आवह आमा, तीता अंति सीथा थौ आमी आवह आमा। ठीक है, तीता अंति सीथा थौ आमी आवह आमा, ये हो गया आपका। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो लिरिट लकार इसको कैसे बनाएंगे। ये हो गया किसका, लट लकार का रूप। लेकिन लिरिट लकार इसको बनाने का सिंपल सा है, सब में आपको इससे जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, इससे, इस, बस ये जोड़ देना है इससे। तो क्या बन गया, इस्यति। यहां भी आपको क्या जोड़ना है, इससे। क्या बन गया, इस्यतः। यहां भी क्या जोड़ना है, इससे। तो यहां पे इससे जोड़ेंगे, आपको बताए थे अ गायब हो जाता है, तो इससे जोड़े और अ है अंति, तो क्या हो जाएगा भाई, अ तो गायब हो जाएगा ना, तो इससे अंति हो जाएगा यहाँ पे, यानी अ मिट गया आपका। क्या बन जाएगा ये, इस्यन्ति। क्या बन गया, इस्यन्ति। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से इससे जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, इस्यसि।
यहाँ पे भी इससे जोड़ दीजिए, क्या हो गया इस्यथः। यहाँ पे भी इससे जोड़ दीजिए, क्या हो गया इस्यथ। यहाँ पे भी इससे जोड़ दिए, ओ खाली मिट जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस्यामी, क्या हो गया इस्यामी। यहाँ भी ओ मिट जाएगा, क्या हो जाएगा इस्यावह। यहाँ पे भी ओ मिट जाएगा, क्या हो जाएगा इस्यामह। यानी सिंपल सा हमने जो इसमें जोड़ा है वो बस क्या जोड़ा है, इससे 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 और इससे इससे इससे, बस इससे को हमने जोड़ दिया। किस रूप में, तो लट लकार के रूप में। तीत अंतिम में हमने क्या जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, तो बन गया किसका रूप, लिरिट लकार का। इस्यति, इस्यत, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथ, इस्यथ, इस्यामि, इस्यावह, इस्यामा। अब इसमें हम लोग जो है पठ लगाते हैं, पठ धातु लगाते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब हम लोग लिख धातु लगा के देखते हैं भाई। तो लिखिष्यति क्या बोलेंगे, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथः, लिखिष्यथ, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कुछ अनुवाद लेते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। किस रूप में, तो भाई भविष्यत काल का हम लोग अनुवाद लेंगे। तो ले लेते हैं, सबसे पहला जो अनुवाद लेंगे हम लोग वो क्या क्या लेंगे, तो भविष्यत काल का अनुवाद होना चाहिए। भविष्यत काल को पहचानने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो वैसा काल या वैसा समय या वैसा लकार जिसमें जिसके वाक्य के या फिर जिस वाक्य के क्रिया में क्या लगा रहे, तो गा लगा रहे। जिस वाक्य के क्रिया में क्या लगा रहे भाई, तो गा लगा रहे। पहचान इसका क्या है, लिरिट लकार का पहचान क्या है, तो जिसके अंत में गा है, गी है, गे है, गो है आदि लगा रहे, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग लिरिट लकार कहते हैं, ठीक है। जैसे वह पढ़ेगा, मतलब वो भविष्य में है कि वो पढ़ेगा। वह बनेगा, वह दौड़ेगा, वह लिखेगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह घूमेगा। यानी वो अभी कर नहीं रहा है उस काम को, बल्कि वो करेगा, यानी भविष्य में वो काम करेगा, यानी लिरिट लकार जिसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। तो एक आध उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने ले लिया क्या, तो वह पढ़ेगा, क्या ले लिया, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। दूसरा हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, ठीक है। गा है, गी है, ये सब लगे रहे। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं हम पढ़ेंगे, क्या ले लिया, हम पढ़ेंगे। गे, गा, गी ये सब लगा रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो भविष्यत काल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद और ले लेते हैं हम लोग। तो अगला ले लिए उदाहरण आपका, हम दोनों लिखेंगे, हम दोनों लिखेंगे। फिर और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, वे दोनों पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेगा। और उदाहरण ले लेते हैं, तुम दोनों कहाँ जाओगे, तुम दोनों कहाँ जाओगे। अब इसको बना लेते हैं भाई। पहला नंबर क्या है, वह पढ़ेगा, वह का संस्कृत होता है सह, तो लिखिए यहाँ पे सह। पढ़ेगा, पढ़ना का होता है पठ, लेकिन यहाँ पे पढ़ेगा तो पठ, यहाँ पे इस्यति लगाएंगे, जोड़ेंगे क्या इस्यति। और ये हर्षई है ना भाई, हर्षीकार लगाया जाता है, हर्षई को हर्षीकार लिखते हैं, तो यहाँ पे पठ ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पठ है यहाँ पे ना, ध्यान से समझिएगा इसको। ये इसको हर्षई बना देंगे, क्या बना देंगे, इस तरह से हर्षई बना देंगे और इस्यति, लेकिन यहाँ पे ठौ लिखेंगे और पठिष्यति हो जाएगा, इस तरह से पठिष्यति, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पठ जोड़ इस्यति क्या बनेगा, पठिष्यति, ये बन गया आपका। यानी वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। तुम खेलोगे, तुम का संस्कृत है त्वम, तो यहाँ पे लिखिए त्वम। और खेलोगे, तो खेलना का संस्कृत क्या होता है, खेल, खेल ही होता है। तुम खेलोगे तो खेल, और यहाँ पे देखिए खेलोगे, तो यहाँ से उठाएं इस घर से ना, तो इस्यति, यानी कि खेलिष्यति, हो गया काम खत्म। हम का संस्कृत क्या होता है, अहम, और जहां जिस घर से आप उठाएं वही रूप इसमें लगेगा, अहम। हम पढ़ेंगे, पढ़ना का होता है पठ, और यहाँ पे अहम, तो क्या हो जाएगा पठिष्यामि, क्या हो जाएगा पठिष्यामि, हो गया काम खत्म। अगला है हम दोनों लिखेंगे, हम दोनों यहाँ पे है, इसका संस्कृत आवाम, क्या हो गया आवाम। लिखेंगे, लिखना का तो संस्कृत लिख होता है। अब देखिए आवाम, यहाँ पे उठाएं आवाम, इसका होगा लिखिष्यावह, क्या हो जाएगा लिखिष्यावह, लिखिष्यावह,
वाह, हो गया काम खत्म। अगला है वे दोनों। वे दोनों कहाँ पे है भाई? तो वे दोनों यहाँ पे है और इसका संस्कृत होता है तौ। क्या होता है? तौ। और पढ़ेगा तो पठ, है ना, तौ पठ, लेकिन पठिष्यत होगा भाई। क्या हो जाएगा? पठिष्यत। ठीक। अगला देखते हैं, तुम दोनों कहाँ जाओगे। तुम दोनों का संस्कृत हो गया युवाम। क्या हो गया? युवाम। कहाँ का होता है? कुत्र। और जाओगे तो जाना का हो गया गच्छ। और देखिए तुम दोनों कहाँ से उठाएं? तो तुम दोनों यहां से उठाएं और इसका हो जाएगा गच्छिष्यथ। गच्छिष्यथ। ठीक। इस तरह से हमने जो है 6 उदाहरण को लिया और इजली तरीके से बना लिया। एक और उदाहरण हम लोग जो 4 उदाहरण और ले लेते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए और उदाहरण हम लोग लेते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, तुम लोग क्यों आओगे। तुम लोग क्यों आओगे। अगला लेते हैं, तुम सब क्या खाओगे। तुम सब क्या खाओगे। मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। तुम सब क्यों पढ़ोगे। हम सब यहाँ आएंगे। उसके बाद ले लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग बना लेते हैं। तुम लोग कहाँ है भाई? तो तुम लोग देखिए आपका कहाँ है? तुम लोग यहाँ पे है। इसका संस्कृत हो गया यूयम। लेकिन इससे पहले देखिए कि ये तुम लोग क्या क्यों आओगे, मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है। क्यों आओगे तुम लोग, क्या खाओगे, खाओगे, पढ़ूंगा, गा आ रहा है सबके अंत में, गे यहाँ पे भी गे आ रहा है, तो गा गे गी ये सब जहां पे रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग भविष्यत काल, यानी कि संस्कृत में लिरिट लकार कहते हैं। तो लिरिट लकार का तो रूप यही है, बना देते हैं आराम से। तुम लोग का संस्कृत हो गया क्या? तो यूयम। यूयम। क्यों का हो गया कथम। क्यों का संस्कृत कथम। आओगे, आना का होता है आगच्छ। क्या होता है? आगच्छ। अब यहाँ पे आगच्छ, अब ये तुम लोग कहां से उठाए? तो तुम लोग यहां से, इसका संस्कृत होता है इस्यत। इस्यत। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आगच्छ। आगच्छ है ना, तो आगच्छ यहाँ पे लगाए और आगिच्छ है ना, आगच्छ, सॉरी ये देखिए आगच्छ और जोड़ इस्यत हो गया। तो हर सही को जो है यहाँ पे बना देंगे इसको इस तरह से। आगच्छ, ये जो है यहाँ पे आएगा भाई आगिच्छ, आगिच्छसत, आगिच्छसत। ठीक है, आगिच्छस, आगिच्छस्यत, आगिच्छस्थ, आगिच्छस्थ। ठीक है, आगिच्छस्थ बन गया आपका। उसके बाद है तुम सब या फिर तुम लोग, बात एक ही होता है। तुम सब कहाँ पे है संस्कृत? देखिए तुम सब यही है ना, तो तुम सब का संस्कृत हो गया यूयम, है ना, तो यूयम। क्या का हो गया? किम। और खाओगे, खाना का होता है खाद, है ना, तो तुम सब कहां से उठाए भाई? यहां से। तुम सब या तुम लोग एक ही चीज होता है, तो यहाँ पे हो गया इस्यथ, तो यहाँ पे हो गया खादिस्यत, खादिस्यत। अगला है मैं पढ़ूंगा। मैं का होता है संस्कृत अहम, और यहां से उठाए अहम। और इस्यत पढ़ूंगा तो पठ हो गया, और पठिष्यामि क्या हो जाएगा? पठिष्यामि। अगला है तुम सब तो यही है भाई, तुम सब का हो गया यूयम। ठीक। क्यों का हो गया कथम संस्कृत, और पढ़ोगे तो पठ, और ये यूयम कहां से उठाए? तो यहां से, और हो जाएगा पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यथ। अगला है हम सब यहां आएंगे। हम सब का कहाँ है? हम सब या हम लोग एक ही चीज होता है, तो वयम, वयम। यहां का हो गया अत्र, आना का होता है आगच्छ। अब ये कहां से उठाए वयम? तो यहां से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगिच्छिष्यामः, आगिच्छ, आगिच्छिष्यामः। ठीक, आगिच्छिष्यामः। हम दोनों का संस्कृत देखिए, हम दोनों का आवाम हो गया। और पढ़ेंगे तो पठ। अब ये आवाम कहां से उठाए? यहां से, तो पठिष्यावः, पठिष्यावः हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो इस चीज को जो है हमने यानी लिरिट लकार को कैसे बनाना है, इस चीज को आप सीख गए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं।
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के तौर पे, और उसको जो है आपको बनाना है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, क्वेश्चन है राम पढ़ेगा। राम है तो आपको बस रामा लिखना है, रामा, और नाम सब टोटल यहाँ पे आता है, राम वगैरह जितना भी नाम होता है यहीं पे आता है। उसके बाद दूसरा दे दिया आपको मैं लिखूंगा। तीसरा दे दिए तुम सब कहाँ जाओगे। अगला है हम दोनों लिखेंगे, हम दोनों लिखेंगे। तुम तुम दोनों क्यों पढ़ोगे, तुम दोनों क्यों पढ़ोगे। ठीक है, ये 5 सवाल है, आपको जो है बनाने का प्रैक्टिस करना है, और साथ साथ जो है आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए एक किताब आता है सरल संस्कृत व्याकरण, या फिर उससे भी हाई लेवल का आता है 10th के लेवल पे, अगर आप जाएंगे कैफे पे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।